Good morning everyone. Myself Mangesh Dharme, lecturer Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today's our topic of discussion is modern design consideration and ergonomy. In last lecture, we see concept of creep and maximum principle and maximum shear stress theory. Now we see what is meant by ergonomics. Ergonomics क्या होता है? Ergonomics is the process of designing workplaces, product and system so that they fit the people who use them. जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं ऑफिस एर्गोनॉमिक्स का, तो यहाँ पे वर्क प्लेस कौन सी हो गई? ये जो ऑफिस है जहाँ पे लेडी चेयर पे बैठ के काम कर रही है, दिस इज कॉल्ड एज अ वर्क प्लेस. प्रोडक्ट कौन से हो गए? दिस कंप्यूटर, टेबल, चेयर, दिस आर द प्रोडक्ट एंड द सिस्टम. अभी ये दोनों के साथ, ये वर्क प्लेस है आपका और ये प्रोडक्ट है, इसके साथ क्या कर रही है? लेडी वर्क कर रही है. दैट इज नथिंग बट द सिस्टम, सो दैट दे फिट द पीपल हु यूज देम. तो अभी क्या होना चाहिए? एर्गोनॉमिकली ये प्रोडक्ट के साथ, मतलब कंप्यूटर, टेबल और चेयर के साथ ये लेडी ने इफेक्टिवली काम करना चाहिए. दैट्स व्हाई द एर्गोनॉमिक्स इज देयर. सपोज आप यहाँ पे कंसिडर करो, सपोज टेबल की हाइट यहाँ तक कर दी मैंने, कंप्यूटर भी नीचे आ जाएगा, और लेडी अगर कंप्यूटर पे टाइपिंग करेंगी तो वेदर इट इज अ कन्वीनियंट फॉर दैट लेडी टू टाइप ऑन द कीबोर्ड? नहीं. दैट्स व्हाई देयर इज अ एर्गोनॉमिक कंसिडरेशन. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं तो आई कॉन्टैक्ट, देन हैंड पोजीशन, देन सिटिंग पोजीशन, these all are called as a ergonomic consideration. Ergonomics aims to create safe, comfortable and productive workplaces and products by bringing human abilities and limitations into the design. It considers the body size, strength, skill, speed, sensory abilities in the design. जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं, एक ह्यूमन बीइंग है जो साइकिल का क्या कर रहा है? असेंबली कर रहा है या फिर सम वर्क डन ऑन द साइकिल. तो अभी ये साइकिल का हाइट देखिए और ये ह्यूमन बीइंग के हैंड का हाइट देखिए फ्रॉम द ग्राउंड लेवल. दोनों भी क्या है? एट सेम लेवल पे है. मतलब ये जो ह्यूमन बीइंग है ये साइकिल पे बहुत अच्छी तरीके से काम कर पाएगा. दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोडक्टिव वर्क प्लेसेस. देन नेक्स्ट वन इज अ प्रोडक्ट बाय ब्रिंगिंग ह्यूमन एबिलिटीज एंड लिमिटेशन इनटू द डिजाइन. जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, देयर इज अ वन प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड एज अ बाइक. तो यहाँ पे अगर ये जो क्लच लीवर है, मैं अगर ये क्लच लीवर जो है मैं अगर यहाँ पे अप्लाई करता था, देन व्हाट हैपेंस? आप यहाँ पे हैंड अप्लाई करके क्लच लीवर को प्रेस कर पाते थे क्या? नहीं. सपोज ये ब्रेक लीवर है, फ्रंट ब्रेक लीवर, अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता था, देन व्हाट हैपेंस? आप यहाँ पे हैंड प्रोवाइड करके या फिर हैंड से आप फ्रंट ब्रेक को अप्लाई कर पाते थे? नहीं. मतलब ये प्रोडक्ट को डिजाइन किया है by bringing the human abilities and limitation into the design. It consists the body size, strength, skill, speed, sensory abilities in the design. जैसे आप जब बाइक पे सिट करोगे तो आपके सेंसेशन कहाँ पे रहेंगे? टुवर्ड दिस कंट्रोल पैनल. मतलब आप स्पीड को जज कर पाओगे, फ्यूल लेवल को जज कर पाएंगे. देन मिरर इन दिस साइड, मतलब आप आंखों से इस मिरर में देख पाएंगे कि पीछे से कोई आ रहा है नहीं आ रहा है. दैट इज नथिंग बट द सेंसरी एबिलिटीज इन द डिजाइन. नाउ वी आर सीइंग एरियाज which are addressed in ergonomic design. First one is the design of control, design of display, design of lighting system, design of acoustic system or sound effect,
design of surrounding temperature, design of humidity and air motion in workplace. Ergonomic consideration in control design. It include following point: the control should be accessible and logically positioned. Second one is the shape of control component which come in contact with hand should be comfortable with anatomy of hand. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, there is a one bike. यहाँ पे क्या है ये? That is called as a gear lever. This is called as a clutch lever. This is a accelerator. Then behind this gear lever there is a brake lever. तो ये सभी कंट्रोल क्या है? इट इज इजीली एक्सेसिबल एंड लॉजिकली पोजीशन. मतलब अगर आपका लेग की लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक है तो बराबर इतनी ही लेंथ यहाँ पे रखिए. आपका हैंड यहाँ से लेके यहाँ तक इसको ऑपरेट कर सकेगा क्लच लीवर को, तो क्लच लीवर बराबर यहाँ पे लगाया है. दैट इज कॉल्ड एज अ लॉजिकल पोजीशन. देन एक्सीलेटर है, तो एक्सीलेटर का साइज इतना ही रखा है या फिर इसका डायमीटर इतना ही रखा है. दैट इज कंफर्टेबल टू द ह्यूमन बीइंग हैंड. Now ergonomic consideration in display design. The first consideration is number of subdivision between division should be minimum. जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे प्रेशर गेज में 0 से लेके 10 तक कितने डिवीजन है आपके? ओनली 10 डिवीजन है. मतलब सब डिवीजन क्या आपके? कम है. Then vertical figure should be used for stationary dials and radially oriented figure should be used for rotating dial. तो यहाँ पे क्या है आपका? वर्टिकल फिगर यूज हुए. दिस इज अ वर्टिकल, दिस इज वर्टिकल, दिस इज वर्टिकल, दिस इज वर्टिकल एंड ऑल वर्टिकल फिगर्स आर यूज हियर फॉर द स्टेशनरी डायल. For example, watch, radially oriented figures should be used for rotating dials. The height of letter or number on display should be greater or equal to reading distance divided by 200. इसका मीनिंग क्या होगा? ये जो लेटर की हाइट है ये कितनी रहनी चाहिए? इट शुड बी ग्रेटर. ग्रेटर मतलब ज़्यादा, और इक्वल टू रीडिंग डिस्टेंस. मतलब अगर मैं 100 मीटर से इसको रीड करना चाह रहा हूँ डिवाइडेड बाय 200, जितनी वैल्यू आएंगी आपकी, सपोज इट इज अ 0.5 mm, ये उतनी रहनी चाहिए. Now next, the pointer should have knife edge with a mirror to minimize parallax error, and the numbering should increase in clockwise direction on circular scale, rightward on a horizontal scale and upward on a vertical scale. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं पॉइंटर क्या है? इट इज अ नाइफ एज एंड देयर इज अ ग्लास टू मिनिमाइज द पैरालैक्स एरर. देन द नंबरिंग शुड इंक्रीज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑन सर्कुलर स्केल. जैसे क्लॉकवाइज स्केल है तो यहाँ पे नंबर कैसे इंक्रीज हो रहे हैं? इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन 0, 10, 20, 30 अप टू 60. देन राइटवर्ड ऑन हॉरिजॉन्टल स्केल. जैसे आपको हॉरिजॉन्टल स्केल है यहाँ पे दिख रही है, तो ये नंबर कैसे इंक्रीज हो रहे हैं? 1, 2, 3 इन द राइटवर्ड डायरेक्शन. देन देयर इज अ upward number will be increased in the vertical scale like 1, 2, 3, 4, 5 and 6. The next ergonomic consideration is the lighting. The surrounding area including walls, ceiling, floor and other objects should be bright and more color than workplace. The light should match the needs of task as far as illumination is concerned.
जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, द सीलिंग, द वॉल्स, द फ्लोर शुड बी ब्राइट देन द वर्क प्लेस। मतलब जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उससे क्या है, सीलिंग, फ्लोर आर मोर ब्राइट। और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, देयर इज अ सफिशिएंट लाइट सो दैट ये सभी लोग यहाँ पे इफिशिएंटली काम कर पा रहे हैं। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द लाइटिंग। नेक्स्ट ergonomic consideration is noise. If the noise level is too high, it can be stopped at source by better maintenance of equipment, placing vibration isolating material, plug-in ears and providing sound insulating walls. इसी का ही मतलब क्या है, नॉइस लेवल इंडस्ट्री में ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। तो आप नॉइस लेवल को कम तो नहीं कर सकते, लेकिन इसके वजह से ह्यूमन बीइंग को कोई अफेक्ट नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाई यू आर यूजिंग द ईयर प्लग एंड प्लेसिंग वाइब्रेशन आइसोलेटिंग मटेरियल, like in the silencer of the bike you are using the vibration isolating material. That's why that will diffuse the sound of the bike. Next ergonomic consideration is the temperature. In order to get efficiency to perform the task, the operator should feel neither too hot neither too cool but comfortable. तो ये कंडीशन कैसे प्रोवाइड किया जाता है इंडस्ट्री में, बाय प्रोवाइडिंग द एयर कंडीशनिंग और बाय प्रोवाइडिंग द सेंट्रल एयर कंडीशनिंग, सो दैट द ह्यूमिडिटी एंड एयर सर्कुलेशन क्या किया जाता है, वहां पे मेंटेन किया जाता है। When heavy work is done, the temperature should be lower, and when the office work is done, it should be little higher. इसी का मीनिंग क्या है, जब बहुत ज्यादा हेवी वर्क है तो टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, लो रहना चाहिए। और जैसे ऑफिस में आप काम कर रहे हैं तो इट शुड बी लिटिल बिट हायर। द नेक्स्ट फैक्टर इज ह्यूमिडिटी एंड एयर सर्कुलेशन. लो ह्यूमिडिटी may cause discomfort through drying of the nose and throat. जैसे आपने समर सीजन में देखा होगा, देयर इज अ लो ह्यूमिडिटी इन द एयर, तो आपको क्या लगता है, डिस्कम्फर्ट लगता है। सो दैट द ह्यूमिडिटी इज मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ द एयर कंडीशनिंग. देन air humidity and air velocity becomes important at higher temperature because they influence the amount of sweat which can be evaporated from the body surface to produce cooling effect. तो ड्यूरिंग समर सीजन एयर का ह्यूमिडिटी कितना है और एयर की वेलोसिटी कितनी है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट एट अ हायर टेम्परेचर बिकॉज दिस टू फंडामेंटल प्रोवाइड द कंफर्ट टू द ह्यूमन बीइंग, that also maintained with the help of the air conditioning system. Aesthetic is the branch of science which deals with the nature of art and beauty. It is related to the appearance of the product. जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, there is a one car जिसका appearance क्या है, more attractive. That's why the customer is more attracted toward this product. That is nothing but the aesthetic. मीन्स इन एस्थेटिक आपको क्या देखना पड़ता है, हाउ द प्रोडक्ट इज मोर अपीलिंग टू द कस्टमर, मतलब कस्टमर को आपका प्रोडक्ट मोर अट्रैक्टिव करने के लिए आपको उसमें क्या ऐड करना है। ना एस्थेटिक कंसिडरेशन ऑफ शेप. द शेप शुड नॉट लाइक ब्लॉक्स बट वेरियस फॉर्म लाइक स्ट्रीमलाइन, एरोडायनामिक, टेपर शुड बी यूज. द कंपोनेंट शुड बी सिमेट्रिकल एट लीन अबाउट वन एक्सिस. जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं, देयर इज अ वन कार, तो इसका शेप क्या है, स्ट्रीमलाइन है, एरोडायनामिक है, यहाँ पे क्या प्रोवाइड किए हैं, टेपर किए एट एवरी सेक्शन, सो इट इज अ मोर अट्रैक्टिव. और ये जो कार है ये क्या है, इट इज अ सिमेट्रिकल अबाउट इट्स वन एक्सिस. द नेक्स्ट कंसिडरेशन इज
proper shape of product helps to make the product more attractive. The shape of the product should be regular, even and proportionate. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कार में प्रॉपर शेप है कार का, दैट्स व्हाई इट लुकिंग मोर अट्रैक्टिव. इसका जो शेप है ये क्या है, रेगुलर है. इट विल बी सिमेट्रिक. प्रोपोर्शनेट मतलब जितना शेप यहाँ पे है उतना ही क्या दिया है मैंने यहाँ पे दिया है. एक लाइट यहाँ पे है तो एक लाइट कहाँ पे, यहाँ पे इंडिकेट किया है. दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोपोर्शनेट. नाउ एस्थेटिक कंसिडरेशन रिगार्डिंग कलर. द कलर एंड शेप ऑफ कंपोनेंट शुड बी सच दैट इट शुड अट्रैक्ट एंड इम्प्रेस द कस्टमर. मतलब जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसका कलर कैसे रहना चाहिए, it will attract the customer. The color should be matched with conventions mood. Example, red for danger, grey for dull, yellow for cautions, green for safe. जैसे आपका टेल लाइट का जो कलर रहता है इट इज अ रेड, तो रेड क्या इंडिकेट करता है, इट इज अ डेंजर. टू ब्राइट कलर शुड बी अवॉइडेड. बहुत ज्यादा ब्राइट कलर अवॉइड करने पड़ते हैं while मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट. The color should be compatible with conventional ideas of the operator. Like, suppose on the CNC lathe machine, a red color is given to the on-off button. Why? Because red indicate the danger. Following table gives the meaning of the common color. जैसे आपको यहाँ पे कलर है तो जो रेड कलर है ये क्या इंडिकेट करेगा, इट इज अ डेंजर और हजर्ड्स और हॉट. ऑरेंज क्या इंडिकेट करेगा, देयर इज अ चांसेस ऑफ पॉसिबल डेंजर. येलो क्या इंडिकेट करेगा, सम कॉशन. ग्रीन क्या इंडिकेट करेगा, सेफ्टी. ब्लू क्या इंडिकेट करेगा, कॉशन कॉर्ड. और ग्रे क्या इंडिकेट करेगा, डल. एस्थेटिक कंसिडरेशन रिगार्डिंग सरफेस फिनिश. Product with better surface finish are always aesthetically pleasing. The surface coating processes like spray painting, anodizing, electroplating, etc. greatly the aesthetic appeal of the product. जैसे आपको यहाँ पे कार का एग्जाम्पल दिख रहा है तो इट हैविंग बेटर सरफेस फिनिश, दैट्स व्हाई ये इसका लुक क्या है, एस्थेटिकली प्लेजिंग. यहाँ पे डिफरेंट प्रोसेस किए लाइक स्प्रे पेंटिंग, एनोडाइजिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सो दैट आपको क्या आ रहा है, एस्थेटिक अपील ऑफ द प्रोडक्ट. और प्रोडक्ट क्या दिख रहा है, मोर अट्रैक्टिव. इन दिस लेक्चर वी आर सीइंग व्हाट इज मीन बाय एर्गोनॉमिक्स, व्हिच आर वेरियस एर्गोनॉमिक कंसिडरेशन, एस्थेटिक. The various important questions asked in MSBT exam are: define ergonomics, state its importance, state and describe in brief about any 6 ergonomic consideration in designing of machine element, define aesthetic, state meaning of common colors used. Thanks. If you have any query, contact to me at 93598 7739.